कामाख्या मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ी हैं। कई किंवदंतियां इस मंदिर की ऐतिहासिकता को बताती हैं और सबसे मशहूर कहानी तो यही है कि सती के शरीर का एक हिस्सा कटकर यहां गिरा था, जिसकी वजह से ये 52 शक्ति पीठों में से एक है। देवी का ये दिव्य धाम बहुत ही प्राचीन है। मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। गुवाहाटी के पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत की खूबसूरत वादियों में स्थित है विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर। यहाँ मुख्य मंदिर तो मां कामाख्या का है, लेकिन परिसर में और भी कई मंदिर हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं की देवियों के मंदिर हैं। ये देवियां हैं काली, तारा, त्रिपुर, सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इनमें से त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और मां कमला की प्रतिमाएं मुख्य परिसर के अंदर हैं, जबकि बाकी 7 देवियों के अलग अलग मंदिर हैं। जिस दिन देवी का आविर्भाव हुआ था उस दिन से हम लोग मानते हैं। आद्रा कृष्णा नवमी का आद्रा नक्षत्र से हम लोग को पूजा स्टार्ट होता है। प्रतिवत से इंक्रीजिंग, जैसे प्रतिवत का दिन 1, द्वितीय में 2, तृतीय में 3, ऐसे करके इंक्रीज करके नवमी का दिन 9 कन्याओं का पूजन होता है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है। पूजा भी गोपनीय तरीके से होती है। माना जाता है मां कामाख्या का ये मंदिर काफी प्राचीन है। यहाँ का विशेष पर्व पूरी दुनिया में विख्यात है। अमावास्या मेला जो आषाढ़ महीना का रवु जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब मृगशिरा नक्षत्र का शेष और आद्रा नक्षत्र का पहला चरण में माना जाता है जो धरित्री, जो वसुमती रजस्वला होता है, और उसी समय माता कामाख्या का भी रजो दर्शन होता है, रजस्वला होता है। मान्यता ये भी है कि 8वीं सदी में कामाख्या मंदिर का निर्माण कराया गया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए सती के अंग को अपने सुदर्शन चक्र से काटा, तब सती के शरीर का अधोभाग यहाँ गिरा था। इसीलिए यहाँ किसी प्रतिमा की जगह माता के अधोभाग की पूजा होती है, जिसे महामुद्रा भी कहते हैं। जहाँ जहाँ माता का अंग गिरा वहीं पे एक एक तीर्थ स्थान स्थापना हुआ। माता का अंग जहाँ गिरा सती वहीं पे देवी माँ विराजमान, और शिव जी भी स्वयं वहाँ पे भैरव रूप से विराजमान है। मंदिर से कई पौराणिक कहानियां जुड़ती हैं। किंवदंती है कि असुरराज नरकासुर मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने की कामना करने लगा। तब मां कामाख्या ने महामाया नरकासुर से कहा कि अगर तुम एक रात में नील पर्वत के चारों तरफ एक मंदिर बनवा दो और मेरे लिए शयन कक्ष बनवाओ, तो मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी, और अगर ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कथा कहती है कि असुरराज ऐसा करने में सफल होने लगा। मंदिर बनाकर वो शयन कक्ष बना ही रहा था तो एक मायावी मुर्गे ने बांग दी, जिससे नरकासुर अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सका। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। कामाख्या के इस मंदिर में देवी पूजा का खास विधान है। यहाँ का नवरात्रि एक नहीं, जो गुप्त नवरात्रि और शारद नवरात्रि, शत्र नवरात्रि, सारो नवरात्रि माना जाता है। यहाँ में 5 होता है, माता का जो 5 सप्तशती पाठ होता है। लेकिन दुर्गा पूजा थोड़ा अलग से होता है। नवरात्रि का साथ यहाँ का दुर्गा पूजा का इतना संबंध नहीं। यहाँ का दुर्गा पूजा कृष्ण नवमी से शुरू होता है, महला से पहले, फिर शुक्ल नवमी तक होता है। और यहाँ का जो मूल पीठस्थान है उसी में पूजा होता है। यहाँ तो कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है। माता का पीठस्थान में पूजा होता है, उसी में आवाहन विसर्जन सब कुछ होता है। माना जाता है कि कामाख्या एक प्राकृतिक शैल द्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से जानते हैं। इस पूरे क्षेत्र को कामरूप के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने काम बाण से मारकर आहत किया था, और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया, इसीलिए इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से जानते हैं। तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजित करते हैं।
और दुनिया भर में तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है। ये माँ का सिद्ध शक्तिपीठ है। यहीं से सृष्टि की रचना का विधान हुआ, इसीलिए हम सभी यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ आकर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।